हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सिंप्लीफाइड। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2024, जिसमें 4 कम्युनिटीज को ऐड किया गया और उनको एसटी का दर्जा दिया गया है। जिसमें गड्डी ब्राह्मण हो गया, आपका पहाड़ी ट्राइब हो गया, पाडरी ट्राइब हो गया जो किश्तवाड़ में एक एरिया पड़ता है जहां पे ये लोग रहते हैं, कोली और पहाड़ी इथनिक ग्रुप जो बारामूला, राजौरी, पुंछ और कुपवारा में पाए जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है, अब जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन रहा है 40% रहा है ओपन मेरिट के लिए और 60% आप जो भी सीटें रहेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए वो रिजर्व रहेंगे इन कम्युनिटीज के लिए जिनकी हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये समझेंगे कि जम्मू कश्मीर जो रिजर्वेशन एक्ट जिसको अमेंड किया गया 2005 का, जिसमें ये चीजें ऐड की गई, जिसमें कुछ सेक्शंस को डिलीट किया गया और कुछ जो टेबल्स दिए गए 13 और 15 को रिप्लेस किया गया। यहां पे समझे 14 और 15 बात कर रहे प्रोफेशनल कॉलेजेस की और आपको कॉलेजेस में एडमिशंस के बारे में। हम यहाँ पे मोर इंटरेस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें हम जाए जेके एसएसबी हो, जेके पीएससी की जॉब्स हो, जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यह समझे कि पहले रिजर्वेशन का रूल कैसा था जम्मू कश्मीर में 2005 में। 2005 में जो रूल था, इस रूल के मुताबिक 8% सीटें आपकी एससी के लिए थी, एसटी के लिए 10% थी और सोशल कास्ट के लिए, तब ओबीसी नहीं था, याद रखेगा, सोशल कास्ट के लिए 2% थी और एएलसी के लिए 3%, आरबीआई के लिए 20%। इन सबों को मिला के तब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बोला जाता था और जिसमें आपका आरबीआई भी आता है। आरबीआई को 20% था। और 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का 103 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दिया गया ऑल इंडिया लेवल पे, तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने वो इंप्लीमेंट करके यहां पे आरबीआई को 10 माइनस करके 10% यहां पे किया आरबीआई के लिए और यहां पे ईडब्ल्यूएस को 10% ऐड किया। ठीक है, करंट सिनेरियो ये था। अब जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन हुई, जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन का बिल पास हुआ, तीन बिल जो पास हुई थी, हमने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बनाया भी है, उन बिल्स को अब इंप्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल पार्टीज और जम्मू कश्मीर में जो हमारी गुजर कम्युनिटीज को कहीं ना कहीं ये अप्रहेंशन था कि जो ये 4 कम्युनिटीज है, गड्डी ब्राह्मण, कोली, पाडरी कम्युनिटी और पहाड़ी इथनिक ग्रुप को शायद उनको हमारी रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन काट के दिया जाएगा। तो होम मिनिस्टर ने तब बोला था कि आपके जो राइट्स है, आपकी जो रिजर्वेशन है उसको इंटैक्ट रखा जाएगा, उस पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो इनकी रिजर्वेशन जो 10% है वो ओपन से काट के ओपन का अब 50 से 40 किया और 10% यहाँ पे इनको ऐड किया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शेड्यूल ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में है टोटल 14 लाख है। 10% रिजर्वेशन है उन 12-13 कम्युनिटीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन जो हमारी एजुकेशन में है या जॉब्स में उन कम्युनिटीज की कम है, इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। रिजर्वेशन की बात हम ये नहीं करेंगे, रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अलग डिबेट है। लेकिन यहाँ पे जरूरी ये समझना है कि जो आज ओपन मेरिट से 10% रिजर्वेशन और कम करके जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए अब ऑप्शंस क्या है। अब देखिए यहाँ पे अब रिजर्वेशन का जो नया आपका होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, एससीज के लिए 8% रहेगा, एसटीज के लिए अब 20% रहेगा, एक बड़ा चंक रहेगा। अब इस 20% में देखिए एसटी जो गुजर बकरवाल, उसके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी यह थी, अगर इनको मर्ज किया जाता, अगर कल को रिक्रूटमेंट आता है और बोलते कि 20% आपकी रिजर्वेशन है, तो गुजर बकरवाल जो पहले ऑलरेडी उसमें है उनके लिए बड़ी बेनिफिट था, क्योंकि अब ये पूल 10 से 20, लेकिन उन लोगों ने डिटेल लिखा है नीचे, वो 10 अलग है, ये 10 अलग है। कल को अगर पोस्ट निकलेंगे तो उसमें आपको स्पेसिफाई करना है एसटी गुजर या एसटी पाडरी कम्युनिटी, एसटी कोली और एसटी पहाड़ी इथनिक। ठीक है, ये अलग अलग है। उसके साथ साथ सोशली और एजुकेशन बैकवर्ड के लिए आपका ईडब्ल्यूएस का 10 का 10 ही रहा। आरबीआई का हमें कहीं ना कहीं अप्रहेंशन लगा था, मुझे खुद भी अप्रहेंशन लगा था, हमने कुछ सोर्सेज से पता भी कराया था, हमें लगा था शायद आरबीआई का कम करेंगे 5%, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि डेवलपमेंट की जो हम बात करें, बार बार डेवलपमेंट बोल रहे कि डेवलपमेंट बहुत हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें लगा था शायद आरबीआई को 5% कम करेंगे, लेकिन आरबीआई इंटैक्ट रहा है 10% पे। ओबीसी जो इससे पहले नहीं था, क्योंकि इस एक्ट में यह भी बताया गया जो अदर सोशल कास्ट को नाम चेंज करके अब अदर बैकवर्ड क्लासेस किया जाएगा, इसमें 15 और कास्ट को ऐड किया गया। वो लिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कास्ट जैसे वाशरमैन हो गए हमारे, और जैसे कि हमारे वगे हो गए, चौपान हो गए, ठीक है, हमारे जरगर हो गए, तीली हो गए, बहुत सारे कम्युनिटीज को ऐड किया गया। और उसके साथ साथ एएलसी और आईबी के लिए 4% रखा गया है। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो 60% आपको रिजर्वेशन में मिलता है, ठीक है, और 40% सीट्स आपको ओपन के लिए रहेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब सेफ गार्ड कैसे रहेगा ओपन मेरिट वालों के लिए। ओपन मेरिट वालों के लिए देखिए सेफ गार्ड ये कम से कम होना चाहे कि जब कल को रिक्रूटमेंट आए, कोई जनरल कैंडिडेट या कोई एससी एसटी कैंडिडेट अगर वो ज्यादा मार्क्स लेके जनरल में चला जाता है तो वो जनरल वालों की सीट वहां भी खाता है।
2022 केस एग्जामिनेशन की अगर आप बात करोगे, 20-21 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट SC ST से ज्यादा आ गया और वो ओपन मेरिट में फॉल हो गए, और उन लोगों ने ओपन मेरिट के वो 20 सीट्स वहां पे भी ओपन मेरिट फॉल के खा लिए। तो टोटल मिला के बात यह है कि अगर 91 पोस्ट थे केस एग्जामिनेशन 2022 के लिए, तो उसमें 70 ही ओपन मेरिट वाले सेलेक्ट हो गए, क्योंकि 20 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे लेकिन उनका मेरिट हाई हो गया था। तो अब 40% रहा है ओपन मेरिट के लिए, तो ये सेफगार्ड होना चाहिए। जैसे यूपीएससी में ये सेफगार्ड है, वो इंटरव्यूज में जो SC ST कम्युनिटी के लोग होते हैं या OBC के, उनको मार्क्स कम देते हैं इस लिहाज से ताकि वो मेरिट में फॉल हो जाए, लेकिन एटलीस्ट वो वहां की सीट ज्यादा ना खाए, क्योंकि यहां पे फिर ओपन मेरिट वालों के लिए फिर बचेगा कुछ नहीं। सॉरी। और अगर आप यहां देखोगे, जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के आप 9% और ऐड करोगे ना, तो लिटरली आपके पास रिजर्वेशन सिर्फ 30% रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का कंसेप्ट अलग है, जो जिस लेवल पे आएगा, जैसे कि एक्स सर्विसमैन अगर ओपन मेरिट वाला है तो ओपन मेरिट का सीट खाएगा, एक्स सर्विसमैन अगर ST का है तो ST वालों पे जाएगा। ऐसे ही फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के, जिसको PWD बोलता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इस एक्ट में उसकी बात भी हो गई है। तो कुल मिला के यही बात है, अल्टीमेटली हम ये बोलेंगे कि ओपन मेरिट वालों के लिए कुछ ना कुछ तो सेफगार्ड्स होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में जॉब्स बहुत कम है और पॉपुलेशन जो ओपन वाला मेरिट का है वो बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन ऑलरेडी इंटेंस है। इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं हमारे बच्चे फिर डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो शायद कुछ रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है रिक्रूटमेंट्स में यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चे मोटिवेट रहे, वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहे। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर ऐसे रिजर्वेशन में ये चीज़ें रही तो शायद ओपन मेरिट वाले बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना ही छोड़ देंगे। थैंक यू वेरी मच।